इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल at any point on the axial line of the dipole. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे? एक्सियल लाइन का कोई भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले अच्छा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट यहां पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, लेट ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये मेरा लेट एक्सियल लाइन है एंड ये मेरा सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ये लेट एक्सियल लाइन एन ओ बी ठीक है ना। एंड लेट ये एम पॉइंट जो है मेरा कंसीडरेशन पॉइंट है। तो बात समझो, मेरे पास यहां पे क्या है ना, एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ए बी पोजीशन पे है, ओ इज द सेंटर। तो डाइपोल का लेंथ हम कितना लिए? 2a। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो डाइपोल का लेंथ होता है, डाइपोल मोमेंट का जो लेंथ होता है वो वेक्टर, डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है हमेशा? तो ये जो पी कैप क्या है, पी कैप यहां पे क्या है ना, पी कैप क्या है? द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमेशा कहां से कहां डायरेक्शन होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है ना, तो अगर आप माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे राइट साइड जा रहे हैं, पी कैप लेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं माइनस पी कैप लेंगे ना। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको यहां पे पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये जो पी कैप है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे इसका मतलब आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। नहीं समझ रहे? अगर मेरा डायरेक्शन में कोई जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर के साथ जाएगा ना। नहीं समझ रहे? बात समझिए। मैं बोला डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना। अब बात यह है, ये जो पी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन जो होता है यूनिट वेक्टर, ये कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अगर मैं ए ओ बी ऐसे जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं पी कैप लूंगा। अगर मैं उसका ऑपोजिट में जाऊंगा माइनस पी कैप लूंगा। सिंपल है। ठीक है ना। सो इफ द डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू M, समझ रहे ना, O टू M और टूवर्ड्स M, M के तरफ होगा, प्लस होगा, पी कैप होगा। ठीक है ना, इज टूवर्ड्स M फ्रॉम O, है ना, फ्रॉम O से M के तरफ होगा, फ्रॉम O it is P cap equal to P cap. If the direction is towards O from M equals to minus P cap. ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात समझ जाइए, सब समझ आ जाएगा। अगर मैं O से M के तरफ जाऊंगा P कैप, क्योंकि मैं डाइपोल मोमेंट के साथ जा रहा हूं। अगर मैं M से O के तरफ आऊंगा माइनस पी कैप, ऑपोजिट जा रहा हूं। पी कैप ऐसे आ रहा, मैं ऐसे जाऊंगा, तो नेगेटिव हुआ ना, है कि ना। अब हमारा जो यहां पे, हम कहां पे कौन सा पॉइंट में निकालना चाहते हैं फील्ड? हम निकालना चाहते हैं फील्ड M पॉइंट में। M पॉइंट कहां पे है? एक्सियल लाइन पे है। देखिए ये एक्सियल लाइन है, M पॉइंट एक्सियल लाइन में है। तो हम चाहते हैं कि हम टोटल फील्ड डाइपोल का निकालेंगे
at any point on the axial line and m be the consideration point. Let m be the consideration point. So लिख लेते हैं, let m be the consideration point on the axial line, which is r distance away from the center of the dipole O. R distance away from the center of the dipole O. मतलब ये जो m पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन पॉइंट है जहां पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, एंड ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस में है। कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना? तो अभी हमें ये m पॉइंट में फील्ड कौन देगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कीजिए। m पॉइंट में हमें नेट फील्ड निकालना है डाइपोल का, तो ये m पॉइंट में फील्ड कौन देगा? एक प्लस क्यू देगा, एक माइनस क्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, द नेट फील्ड एट m इक्वल्स टू द फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या करेंगे? वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट m। हाँ कि ना रे? बताइए, ये सर कौन समझ नहीं पाया? मैं जो पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा उस पॉइंट पे मेरे को टोटल फील्ड अगर मैं निकालना चाहता हूं, उस पॉइंट पे मेरे को जितने चार्ज होंगे वो सब एक एक फील्ड देंगे एंड मैं वेक्टर एडिशन करूंगा। ठीक है, तो मेरा यहां पे काम है कि अगर मैं m पॉइंट में टोटल फील्ड लाना चाहता हूं, मेरा काम है कि ये माइनस क्यू कितना फील्ड देगा वो निकालो, प्लस क्यू कितना देगा वो निकालो, फिर आप वेक्टर एडिशन करो। अब लेट ऐसे हुआ, E प्लस क्यू जो है वो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है, एंड ये E माइनस क्यू जो है फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है। तो अब बताइए हम लोग क्या पढ़े, ना पॉइंट चार्ज का फील्ड ना E प्लस क्यू, क्या हो जाएगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना लेंगे? प्लस क्यू देगा E प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से m पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है बताइए? ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए? ये डिस्टेंस, ये टोटल r है। देखो ये सेंटर से कितना है, ये a ना, ये भी a है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल है r, आपको चाहिए bm, टोटल है r, ये a चला जाएगा, मतलब OM माइनस OB इक्वल्स टू BM, तो R माइनस A, हाँ या ना? तो BM आ गया R माइनस A, एंड दिस AM कितना आएगा? R प्लस A, हाँ कि ना रे भाई? तो क्या लिखेंगे ना, BM का स्क्वायर, एंड जो फील्ड होता है प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये प्लस क्यू के लिए यहां पे फील्ड जो होगा क्या होगा? E प्लस क्यू। किधर है भाई? देखो, फ्रॉम O टू M टुवर्ड्स M, फ्रॉम O टुवर्ड्स M, फ्रॉम O, तो क्या लेंगे? P कैप। तो अवे फ्रॉम हम लिख लेंगे, डायरेक्शन कहां से कहां है? अवे फ्रॉम प्लस क्यू, अवे फ्रॉम प्लस क्यू टुवर्ड्स M, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, एंड ये BM का वैल्यू क्या है? देखो BM का वैल्यू क्या है? BM का वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। BM का वैल्यू क्या है? R माइनस A, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं R माइनस A का स्क्वायर।
वैसे E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4πε0 बताइए, Q बाई ए एम का स्क्वायर, A से M, यहां से यहां R, ये A, तो R प्लस है A टू M, R प्लस है, समझ रहे ना। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फील्ड टुवर्ड्स अपने तरफ देता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, E माइनस क्यू। समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस क्यू फ्रॉम एम। मैं आपको बोला भाई, बार बार स्टार्टिंग में बोला, मैं अगर ऐसे जाऊंगा, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे भी जा रहा है ना, तो मैं अगर डाइपोल मोमेंट के साथ जाऊंगा, पी कैप लूंगा, उसका अपोजिट में जाऊंगा, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसा है, मैं ऐसे आऊंगा माइनस, तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं यहां पे कर लेता हूं। तो मैं इसको हटा के क्या लूंगा, प्लस पी कैप, इसको हटा के क्या लूंगा, माइनस पी कैप। अरे वाह ना, नहीं समझे रे, बोलिए 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 बोलिए। अब मेरा एम पॉइंट में प्लस क्यू कितना फील्ड दिया, माइनस क्यू कितना फील्ड दिया, इंडिविजुअल फील्ड निकल लिया। अब मेरे को टोटल फील्ड निकालना है, टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड क्या करेंगे बताइए ना, टोटल फील्ड एक्सियल लाइन में ई ए इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, वेक्टर सम, हाँ कि ना, ये सब रहेगा, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। तो ई एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा बताइए, देखिए 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाई दिस, पूरा डाल दीजिए, ये दोनों पूरा लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, माइनस ए का होल स्क्वायर, पी कैप प्लस, ठीक है, 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। समझ रहे भाई, E प्लस का वैल्यू डाला, E माइनस का वैल्यू डाला यहां पे, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जाएगा, क्यू पी कैप माइनस नहीं, पी कैप, हाँ। तो क्या हो जाएगा ना, ई ए इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, याद रखेंगे पूरा डेरिवेशन। क्या किया मैंने, एम पॉइंट में इंडिविजुअल फील्ड निकाला, प्लस क्यू के वजह से माइनस क्यू के वजह से वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, सिंपल है, जो मेरा रिजल्ट आएगा वही आंसर है, ठीक है ना। देखिए, तो मैं कॉमन लिया, क्यू लिया, पी कैप लिया, 4πε0 लिया, 1/4πε0, बचा क्या, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ना, ई ए इक्वल टू क्यू पी कैप बाई 4πε0, ध्यान दीजिए, r माइनस ए का स्क्वायर, r प्लस ए का स्क्वायर, हाँ कि ना, एलसीएम निकलेगा r प्लस ए का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। अब ये वाला यहां पे फॉर्मूला डालिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4ab, हाँ कि ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर फॉर्मूला डालेंगे, क्या हो जाएगा 4ab। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4ar। अब देखिए नीचे क्या है, r माइनस ए का स्क्वायर, r प्लस ए का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, r माइनस ए r प्लस ए। तो देखिए यहां पे स्क्वायर था, मैं इधर एक रखा, इधर एक रखा, फिर यहां पे भी स्क्वायर था, इधर एक रखा, इधर एक रखा, तो ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी,
तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ कि ना भाई। तो ये दोनों का भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना भाई, हाँ या ना बोलो। तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आंसर। समझ रहे हैं ना भाई, जो नहीं समझ आ रहा है बोलिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। टेंशन लेने से आपका कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो अब ये जो आया मेरा, देखिए ये क्या आ गया मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में क्या आ गया ना 1/4πε0, ये पी कैप को साइड में रखता हूं इधर, ठीक है। तो 1/4πε0, क्यू को यहां पे रखूंगा, तो यहां पे 4ARQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। याद रहा, हाँ या ना। अब ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2a इंटू क्यू, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है डाइपोल मोमेंट, हाँ कि ना। मैं कोई एक छोटा सा पार्ट क्लियर कर दूंगा, आप अगर लिख लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्लियर करो, चलिए। सो देखिए तो यहां पे मेरा ये जो फील्ड आया ई ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या आया ये बताइए 1/4πε0। मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, देखिए ये 4a है ना, तो मैंने क्या किया 2 इंटू 2a क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी कैप, ये स्क्वायर था। अब ये जो 2aq है, 2aq क्या है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा ना ई ए इक्वल टू 1/4πε0 टू पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर पी कैप। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट आया, देखिए जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी के प्लस में आया ना, प्लस में आया। प्लस आने से मैं क्या बोला था, अगर मैं किसी का डायरेक्शन के साथ जाऊंगा तो प्लस लूंगा, मैं किसी का डायरेक्शन के अगर अपोजिट जाऊंगा माइनस लूंगा। मतलब बात समझिए, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है, माइनस से प्लस क्यों, ऐसा है। अगर मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा मेरा प्लस आएगा, समझ रहे ना। देखिए ये पी कैप है ना, मैं अगर उसी डायरेक्शन में जाऊंगा प्लस पी कैप लूंगा, अगर मैं उसका अपोजिट में आऊंगा माइनस पी कैप लूंगा। यहां पे मेरा क्या आया प्लस पी कैप आया ना, इसका मतलब जो एक्सियल लाइन में फील्ड आएगा, बात समझिए, जो एक्सियल लाइन में फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में आया, ये प्लस पी कैप आया। तो जो एक्सियल लाइन में फील्ड आया डाइपोल का, वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में आया, समझ रहे ना। हाँ, तो हम यहां पे लिखेंगे ये जो आया मेरा फॉर्मूला, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू डाइपोल, इसका फॉर्मूला है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ई ए एंड पी कैप are in same direction, that is they are making an angle, कितना making an angle of, कितना बना रहे हैं, an angle of 0 डिग्री।
हाँ कि ना रे भाई, पैरेलल है। एक्सियल लाइन का फील्ड जिधर, ठीक है ना, उधर ही मेरा डाइपोल मोमेंट है। पैरेलल है दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना, पैरेलल है। क्लियर? अब ये जो फील्ड आया हमारा, हम क्या करेंगे, डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। ये मेरा जो आया डाइपोल के लिए आया, आइडियल के लिए नहीं आया। आइडियल डाइपोल क्या होता है, जिसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिए। तो डाइपोल का जो फील्ड आया एक्सियल लाइन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4πε0 2pr/r² - s² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, ठीक है ना। आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, एक्सियल लाइन में ही आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, कंडीशन निकालेंगे। यह हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है फॉर एनी डाइपोल, बट अगर आइडियल डाइपोल दे देगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसका लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो फॉर दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a² हो जाएगा, तो a² इज वेरी वेरी लेस देन r² हो जाएगा, तो a²/r² इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, जो कि टेंड्स टू 0 करेगा। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसका लेंथ बहुत छोटा होता है। अगर a छोटा है, r से बहुत छोटा होगा, तो r² और भी बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना, r² और भी बड़ा हो जाएगा, a² और भी छोटा हो जाएगा, तो a²/r² 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, बट 0 के आसपास होगा, समझ लेना। तो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 टेंड्स टू 0 होगा। तो फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, तो क्या होगा ना, EA इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr/, देखिए यहां पे r² है, यहां पे है नहीं। मैं अगर यहां से r² कॉमन लेना चाहता हूं बाहर, बात समझिए, यहां पे था मेरा क्या, r² - a² का होल स्क्वायर इंटू p के, ये तो डायरेक्शन है, ये रहेगा। तो मैं अगर लेट ऐसा करूंगा, यहां से r² कॉमन लेना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1/4πε0 2pr/r² कॉमन लिया, यहां पे था चलेगा, यहां पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r² मल्टीप्लाई करके r² डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 - a²/r², ये r² चला गया इसके साथ कॉमन, तो होल स्क्वायर, तो p के, समझ रहे ना। तो बच गया क्या, देखिए ये r² जब आया, ये r² का होल स्क्वायर था, पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर था ना, तो ये r4 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये r कटेगा तो क्यूब बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4πε0 2p/r³, हाँ कि ना, 2p/r³, a²/r² क्या हो जाएगा, a²/r² क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, हाँ कि ना, टेंड्स टू 0, तो ये 1 - 0 1 r³, ये p क्यूब। तो अगर आइडियल डाइपोल होगा, एक्सियल लाइन में फील्ड ये होता है। फॉर एनी डाइपोल इक्वेशन 2, फॉर आइडियल डाइपोल इक्वेशन 3। समझ रहे भाई, हाँ या ना। अगर आइडियल डाइपोल होगा तो हमारा जो फील्ड आएगा एक्सियल लाइन में क्या आएगा, 1/4πε0 2p/r³। अगर कोई भी डाइपोल होगा, कुछ कंडीशन नहीं दिया होगा, आइडियल वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है, एंड ये वाला चीज आपको याद रखना है कि एक्सियल लाइन में जो फील्ड आता है डाइपोल मोमेंट के साथ 0 डिग्री बनाता है, दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर।